Hi, Jazz here. Today topic is neuron and its types. न्यूरॉन जो है वो ऐसे बॉडी के सेल्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बनाते हैं। ह्यूमन जो है वो पीछे हमने जो लेक्चर के अंदर देखा कि कैसे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसके लिए जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मीन्स जो है ना होती है वो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होती है। नर्वस सिस्टम बॉडी का ऐसा सिस्टम होता है जो कि बॉडी को कम्युनिकेट करता है इनसाइड एंड विद द इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी पूरी जो बॉडी का जो सिस्टम है बॉडी को कंट्रोल करना, और विद इन द बॉडी पूरी बॉडी को, और आउटसाइड बॉडी का इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करना, ये हमारे किसके कंट्रोल है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल है। नर्वस सिस्टम जो है ना वो मेनली दो सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल है। इसके आगे दो टाइप्स हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS भी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल इसकी जो है ना बाद में आएगी। आज जो है ना वो सिर्फ मैं आपको क्या कहते हैं, जिसका जो पूरा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन है उसके बारे में आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स, ये न्यूरॉन और इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं और न्यूरॉन भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ना वो बना हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना वो एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके अलावा सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लाइल सेल या न्यूरोग्लाइल सेल्स भी होते हैं, जिनको जो कि पूरा नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। स्टडीज ये कहती हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं ये सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम का ओनली 10%, रफली एस्टिमेट 10% जो है ना हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, क्या है? न्यूरॉन्स हैं। रेस्ट बाकी का जो 90% है ये क्या है? न्यूरोग्लाइल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स के अलावा बाकी नर्वस सिस्टम का पार्ट जो बना रहे होते हैं। तो बाकी को हमें पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इतने स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कि ये जो है ना वो डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं रखते। तो जब हम कैंसर को देखते हैं या ब्रेन ट्यूमर की हम बात करते हैं, तो जब न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकता तो जो ब्रेन ट्यूमर है वो कैसे हो जाता है? तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो एक्चुअली जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से जो है वो ट्यूमर होता है। न्यूरॉन तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है ना वो जो ट्यूमर है, ट्यूमर जो है वो न्यूरॉन्स का नहीं होगा, वो ग्लाइल सेल्स का होगा या सपोर्टिंग सेल्स का होगा। ठीक है। तो नर्वस न्यूरॉन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर है मेनली, इसके जो है ना वो दो इसके हैं स्ट्रक्चर्स हैं। एक को हम कहते हैं सेल बॉडी, जो कि ये इसका जो है वो प्रोमिनेंट पोर्शन बना रही होती है, जहाँ पे मेजरली इसका जो सेल का मेटाबॉलिज्म है वो टेक प्लेस होता है, तो उसे हम कहते हैं सेल बॉडी। बाकी ये इसकी जो है वो एक लंबा सारा जो है एक और स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है एक्सॉन। एक्चुअली ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से काफ़ी सारे जो प्रोसेसेस है या इसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इसकी पूरी बॉडी से जो है ना वैसे स्प्रेड आई हुई होती हैं। पूरा जो है ना वो इसके ये पार्ट्स के जो हम क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक्चुअली यही जो डेंड्राइट्स हैं, एक जो डेंड्राइट है वो ज़रा ज़्यादा थिक हो जाता है, ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है, और वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है? एक्सॉन की। एक्चुअली एक्सॉन डेंड्राइट ही है, लेकिन ये है कि ये जो डेंड्राइट ऐसा है जो कि ज़रा थोड़ा लेंथ में ज़्यादा हो गया, और इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसका जो फंक्शन है वो भी डेंड्राइट से ज़रा डिफरेंट हो गया। डेंड्राइट्स होते हैं ये ब्रांचिंग जो नेटवर्क है, इसका काम होता है जितने भी बाकी जो न्यूरॉन्स हैं या पूरी बॉडी है या इंफॉर्मेशन रिसीव करना, यानी डेंड्राइट्स ऐसे न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं टूवर्ड्स दी सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ, या सेल बॉडी का जो न्यूक्लियस है इस तरफ जो इंफॉर्मेशन आनी है ना वो किसके जरिए आनी है? डेंड्राइट्स के जरिए आनी है। ठीक। उसके बाद ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस आ गया, जिस तरह हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है और वही जो है वो कमांड सेंटर होता है। बाकी जो मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस है या जितने भी इसके अंदर नर्व सेल नर्व इम्पल्स कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो मेनली जो है वो किसके अंदर होता है? सेल बॉडी के अंदर ही ये टेक प्लेस होता है। ये सारी एक्टिविटीज जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो किसके अंदर होती है? सेल बॉडी के अंदर। उसके बाद ये थोड़ा सा इलोंगेटेड जो डेंड्राइट है, ज़रा मोर स्पेशलाइज्ड जो डेंड्राइट है वो इसकी बॉडी बनाता है एक्सॉन की। एक लंबा सा जो है ना वो पोर्शन इसका होता है जो क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। इस एक्सॉन के ऊपर ये ब्लू कलर का जो है एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर जो है ना वो पूरी इसकी एक्सॉन को
एक शीथ, मेम्ब्रेनस शीथ है, सेल मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन होती हैं, वो जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्होंने इसको जो है ना वो एक्सॉन को ऊपर से कवर किया हुआ है, यानी इसके ऊपर इन्वेलप हुई है। इसको हम लिविंग टेप भी कह सकते हैं। किसको? ये इसको माइलियन शीथ को लिविंग टेप। जिस तरह तारे होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, बिजली की तारों के ऊपर जो इंसुलेशन की होती है प्लास्टर की या चमड़े की, या ये जो जो कहते हैं ना अनइंसुलेटेड जो मटेरियल है, या जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस वायर की जो है ना वो उसके अंदर फ्लो कर सके, और उसको हम टच करें तो वायर से हमें जो है करंट ना लगे, उसके ऊपर जो है ना वो इलेक्ट्रिकल टेप, वो जो केमिकल है उसको जो है ना वो इंसुलेशन की जाती है। इसी तरह ये जो माइलिन शीथ है ना, ये भी जो है ना वो लिविंग टेप के तौर पे काम करती है कि इतने सारे जो एग्जॉन्स हैं, तो इतने न्यूरॉन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ चूँकि पड़े होते हैं, तो ये ना हो कि जो नर्व इम्पल्स है वो एक जो एक्सॉन है उसके से जो है ना वो कहीं और चली जाए, जो है वो ज़ाहिर है जब दो तारे होंगी, तारे जो है ना वो मतलब जो है ना वो अनइंसुलेटेड है, उसके ऊपर जो है ना वो कवरिंग नहीं हुई, तो तारे आपस में जब मिक्स करेंगी तो जो इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो है वो जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाएगा, वो दूसरी तार में चला जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स होती है, जो वेव है, उस वेव को जो है ना वो प्रॉपरली एक वे तक लेके जाने के लिए इसके ऊपर इंसुलेशन हुई है, वो किसकी है? माइलिन शीथ। ये जो माइलिन शीथ की कवरिंग है ये बिल्कुल जो है ना वो मतलब जैसे तो होता है कि बिजली की जो तारें होती हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्रॉपरली की होती है, या थ्रू आउट कवरिंग होती है, बीच में कहीं पे भी जो तार होती है वो एक्सपोज नहीं हुई होती, हम कह लें कि वहाँ पे नेकड़ तार जो है वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे ये जो माइलिन शीथ है ना, ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ पे एब्सेंट है, और वहाँ पे गैप मौजूद है। वहाँ पे जो है ना इस जो गैप है जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनिवियर। रेनिवियर साइंटिस्ट का नाम है जिसने जो है ना इनको जो है वो डिस्कवर किया था। हम इसको जनरली कह सकते हैं अनइंसुलेटेड गैप, अनइंसुलेटेड गैप। किस पे? एक्सॉन पे। किसका? माइलिन शीथ के अंदर जो है वो जो गैप है ना, जो अनइंसुलेटेड है, ये इंसुलेशन होगी, ये अनइंसुलेटेड है, वो क्या कहलाता है? नोड्स ऑफ रेनिवियर। उसके बाद ये जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन का जो बिल्कुल आगे एंड वाला टर्मिनल है ये कहलाता है साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक साइनेप्सिस क्या होती है? जहां पे दो मतलब फर्ज किया ये एक न्यूरॉन है, एक ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दोनों न्यूरॉन जो है जहाँ पे मिलेंगे ना, यहाँ पे छोटा सा गैप होता है, जहाँ पे जो है ना वो आगे हम ये जो स्ट्रक्चर है जब नर्वस सिस्टम का हम फंक्शन देखेंगे तो उसमें हमें जो है ना इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन पे जाती है, तो यहाँ पे ये जो इसके यानी कि टर्मिनल है ना, जो जहाँ से एक एक्सॉन से जो इंफॉर्मेशन है या नर्व इम्पल्स है उसने आगे के डेंड्राइट्स पे ट्रैवल होना है या शिफ्ट होना है, वो जो पॉइंट है ना वो क्या कहला रहा है? साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं ये आगे फिर जो टारगेट सेल है, लेट्स वो ये मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स के हर मसल सेल के साथ जो है ना ये साइनेप्टिक नॉब वहाँ पे इसके साथ अटैच होती हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है जो भी है मसल्स को कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करवाना है, तो वो फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है ना साइनेप्टिक नॉब इन मसल्स को देंगी, और वो मसल जो टारगेट सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। ये जो अगर हम इसको देखें माइलिन शीथ को, माइलिन शीथ का उसका स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअली ये क्या है? बंडल ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है, ये ग्रीन कलर की एक जो सर्कल है ये एक मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर सर्कल ये भी मेम्ब्रेन है, इस तरह मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है यानी कि बिल्कुल जैसे ये टेप होती है, जो टेप ये सोल्यूशन टेप होती है जिसको हम जो है तारों के ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर कवरिंग होती है, ऐसे ऐसे जो है ना वो टेप को जो है वो लपेटा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये जो मेम्ब्रेन्स है ये भी जो है ना बिल्कुल इसी तरह ये आपस के अंदर जो है ना वो एक के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन, दूसरी के ऊपर तीसरी मेम्ब्रेन, इस तरह पूरी मेम्ब्रेन है, और ये इसका पूरा बंडल है। ठीक है, ये जो बंडल है ना ये क्या कहलाता है? माइलिन शीथ। यानी कि ये पूरी जो है ना वो शीथ क्या कहलाती है? बंडल की, एक बंडल ऑफ मेम्ब्रेन ये कहला रहा है माइलिन शीथ। और आमतौर पर इसको हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो है ना वो इसके ऊपर इंसुलेशन का काम कर रही होती है। तो इस तरह करके ये बेसिक सा और सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन होती है बॉडी के अंदर उसको सर अंजाम दे रहे होते हैं। बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो है वो इंसान का जो है वो ब्रेन है, उसके बाद ये नीचे जो है इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है? मसल सेल्स, ये मसल सेल्स है, ये एक क्या है? ये मसल सेल है। तो जो मसल सेल्स, ठीक है,
मसल सेल्स तो एक पहली जो टाइप कहलाती है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस करना, सेंसरी न्यूरॉन जहाँ से फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, ये क्या सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड को या इंटर न्यूरॉन को या ब्रेन तक जानी है ना, या यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर से जो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को जाएगी, वो किसके जरिए जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जाएगी। उसके बाद जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, इसके अंदर मौजूद होते हैं इंटर न्यूरॉन। ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया ना, ये क्या है, इंटर न्यूरॉन, जो कि सोलली प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अच्छा, अब इनका काम क्या है, इंटर न्यूरॉन जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इंटर न्यूरॉन से कहाँ पे जाएगी, मोटर न्यूरॉन में। ये जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये मोटर न्यूरॉन्स है, जिनका काम होता है ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से इंफॉर्मेशन दोबारा इफेक्टर्स तक लेके आना। तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन ग्रीन कलर के, जिसका एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सान होता है। सेंसरी न्यूरॉन का एक ही डेंड्राइट, एक ही एक्सान। इसका काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाना इंटर न्यूरॉन तक। इंटर न्यूरॉन कौन सा है, स्पाइनल कार्ड भी हो सकता है, वो ब्रेन भी हो सकता है, जिसको हमने पिछले जो लेक्चर उसके अंदर कोऑर्डिनेटर का नाम दिया था, वहां तक इंफॉर्मेशन लेके जानी है। उसके बाद जो इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन ने इस इंफॉर्मेशन को या तो ब्रेन तक लेके जाना है, ठीक है, और ब्रेन तक जो है ना वो पहुंचाने का काम करना है इंटर न्यूरॉन ने। उसके बाद ब्रेन जो उसका मैसेज को जो है वो इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद जो है वो इफेक्टर्स को इंफॉर्मेशन दोबारा भेजेगा रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो भी किसके जरिए जाएगा, इंटर न्यूरॉन के जरिए। तो इंटर न्यूरॉन वो जो फिर उसके बाद जो आगे रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, वो किसके जरिए प्रोड्यूस करेगा, मोटर न्यूरॉन के जरिए। ये ब्लू कलर का जो है वो मोटर न्यूरॉन है, जो कि मसल सेल्स के पास दोबारा आ रहा है और वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स के मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, उनका एक ही डेंड्राइट, एक ही एक्सान होता है। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनके मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सान्स होते हैं। ज़्यादा इंटर न्यूरॉन है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में है, तो उनकी जो डेंड्राइट्स है वो ज़्यादा होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव कर सकें। और आगे जो है ना वो उनके जो एग्जाम्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर सकें और उनको स्प्रेड कर सकें, आगे कन्वे कर सकें। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनके डेंड्राइट्स तो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनका जो एग्जाम है वो एक ही होता है। क्यों, क्योंकि मोटर न्यूरॉन ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो तो इंटर न्यूरॉन से ले लेनी है। आगे इनके जो मसल्स, इतने जो लाखों करोड़ों जो मसल्स के सेल्स हैं, उन हर मसल सेल तक इसने जो है ना वो नर्व अपने जो डेंड्राइट्स हैं उनको लेके जाना है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन है वो मसल सेल तक जा सके। तो इससे डेंड्राइट्स तो ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, तो ये क्या था न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र है नर्व्स का। नर्व क्या होती है, बेसिकली ये जो एक्सॉन्स है ना, इन एक्सॉन्स का बंडल होता है, ठीक है, विदाउट सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब वो तो अलग से स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, लेकिन सिर्फ एक्सॉन्स का बंडल अगर होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, नर्व कहलाएगा। ठीक है, ज़्यादातौर पे हमारे ये जो है बाजू है, या जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से ये जितनी जो है ना वो बाजू की तरफ और टांगों की तरफ जो न्यूरॉन्स गए हुए हैं, ये असल में नर्व्स हैं, एक्सॉन्स हैं, जो कि यहाँ पे एक्सटेंड हुए हुए हैं। तो जिस तरह जो न्यूरॉन्स हैं इसकी 3 टाइप्स हैं, इस तरह जो नर्व्स हैं इसकी भी 3 टाइप्स हैं। सेंसरी है, जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है हमारे फ़र्ज़ किया हाथों से ब्रेन की तरफ। ब्रेन में इंटर न्यूरॉन है, वो इंटरप्रेट करते हैं, दोबारा मैसेज सेंड करते हैं हमारे हाथों को, किसके ज़रिए, मोटर नर्व के ज़रिए। तो इस तरह जो है ना वो हम अब जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।